बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़े ही साहसी और बुद्धिमान राजा रहते थे। उनका नाम था राजेंद्र। राजेंद्र राजा अपनी प्रजाओं के लिए हमेशा चिंतित रहा और उनकी जरूरतों की पूर्ति करने का प्रयास किया। राजा राजेंद्र का एक खास शौक था किताबें पढ़ना। वो हमेशा नई नई किताबें खरीदता और उन्हें पढ़ता रहता। उसके दरबार में एक अलग सा कोना था जिसमें उसकी विशेष पसंद की किताबें रखी होती थी। वहाँ रखी हुई किताबों के आसपास की जगह बच्चों के लिए खास थी, क्योंकि राजा बच्चों की शिक्षा को बहुत महत्व देता था। एक दिन एक गरीब गांव वाला राजा के पास आया। वो बड़ा ही जिज्ञासु था और ज्ञान पाने के लिए ही राजा के पास आया था। राजा जी, आपको प्रणाम। बताओ बच्चे, तुम किस कारण से हमारे दरबार में आए हो? उसने राजा से एक सवाल पूछा। राजा जी, क्या आप मुझे एक दिन के लिए आपकी खास किताब की इजाजत देंगे? राजा राजेंद्र ने उसके प्रश्न को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बेटा, तुम मेरे पास आए हो तो खास किताब की इजाजत तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। गांव वाला सहम गया था और उनसे पूछता है, कौन सी शर्त राजा जी? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें आज रात के बाद मेरे सपने में आकर एक सवाल का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें किताब दूंगा। अगर गलत उत्तर दिया तो तुम्हें मेरे दरबार में सजा नसीब होगी। गांव वाला थोड़ी देर सोचा और फिर मान गया। राजा जी, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। तुम घबरा नहीं रहे? मुझे पता है मेरी जिज्ञासा मुझे हारने नहीं देगी। मुझे तुम्हारा साहस बहुत पसंद आया। इतनी कम उम्र में इतना साहस, ये मेरे पिताजी से मुझे मिला है। बहुत खूब। सवाल के उत्तर के लिए तैयार रहना। जरूर तैयार रहूंगा। राजा ने उसे खास किताब दी और उसके बारे में बताया कि उसकी पूरी दरबार की जिम्मेदारी का संक्षिप्त ज्ञान है। उस रात गांव वाला बड़े उत्साह से सो गया, लेकिन उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आई। वो बार बार खास किताब के पन्ने पलटता और उन्हें पढ़ता रहता। आखिरकार सुबह हो गई और गांव वाला राजा के दरबार में गया। बड़ी सुबह आ गए तुम। मुझे रात भर नींद नहीं आई राजा जी। मैं उत्सुक था जवाब देने के लिए। तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? मैंने पूरी किताब पढ़ ली। राजा भी गांव वाले की हिम्मत देखकर उत्साहित हो गया था। तो तुम तैयार हो पहले सवाल के लिए? जी हाँ हुजूर। राजा अपना पहला सवाल पूछता है। गांव वाला उसका जवाब दे देता है। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सवाल का जवाब दे पाओगे। किसी को कम नहीं समझना चाहिए हुजूर। अभी भी एक सवाल है जो मुझे पूछना है। पर बात तो एक सवाल की हुई थी ना। मैं राजा हूँ, मैं नियम भी बता सकता हूँ। तुम डर गए क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो उत्सुक हूँ। राजा उसके इस व्यवहार से चिड़चिड़ा जाता है और उसके बाद जो सबसे मुश्किल सवाल रहता है वो उस गांव वाले से पूछता है। गांव वाला थोड़ा समय लगाता है पर सही जवाब दे देता है। राजा बड़े आकर्षित हो गए कि गांव वाले ने उसके दोनों सवाल का सही उत्तर दिया। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए हुजूर। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया था, मुझे बस ज्ञान लेने की इच्छा थी। फिर भी तुम कुछ भी मांग सकते हो, ये मेरा आदेश है तुम्हें। अगर ये आपका आदेश है तो मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहूंगा। वो क्या चीज है? मैं आपके पुस्तकालय में जितनी भी खास किताबें हैं उनको पढ़ना चाहता हूँ। इसकी इजाजत मुझे आप दे दीजिए। बस इतनी सी बात। तुम्हें मैं अपनी खास किताबों के संदूक की चाबी दे देता हूँ। तुम जब चाहो वहाँ आकर किताबें लेके जा सकते हो। इसके बाद गांव वाले ने कई सालों तक राजा की खास किताबें पढ़ी और उनका अध्ययन किया। उसके प्रति उसकी जिज्ञासा और अध्ययन ने उसे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया। गांव वाले का ये प्रयास राजा के साथी और प्रजाओं के बीच में बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। उसकी मेहनत, उत्साह और जिज्ञासा ने उसे उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे राज्य का राजमंत्री बना दिया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटे से गाँव वाले को यहाँ तक पहुँचाने में। मैं तुम्हें यहाँ तक नहीं लाया हूँ। ये तुम हो, तुम्हारी मेहनत और हिम्मत जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे और आगे भी रहेगा। इस राज्य को संभालने में अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी सारी सीख और ज्ञान को राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। राजा और नए राज्य मंत्री के शासन में राज्य का बहुत विकास हुआ और नई नई तरक्की हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान की महत्वपूर्णता और कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और उत्साह से कोई भी मुश्किलें पार कर सकता है। ये हमें ये भी दिखाती है कि एक सामाजिक दरबार में भी गरीब का महत्व होता है और उसकी मेहनत को सराहने का समय आता है।